कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी की तरफ से चौथा नोटिस आया है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। तो सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को चौथा समन आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी इस जांच को पूरा करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने जाएं, जो साक्ष्य उनके पास है वो रखे, या जो जांच एजेंसी सवाल पूछना चाहती है अपना जवाब दें। अगर आपने चोरी नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? अगर आपने चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे हैं? और बार बार आपका जांच से भागना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भय है कि आपकी चोरी ना पकड़ी जाए। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जांच का सामना करें। इस पर आम आदमी पार्टी का हमेशा कहना है कि सर, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए, रोकने के लिए सरकार की साजिश है। देखिए, देश में हर वर्ष कुछ ना कुछ चुनाव चलते हैं और ये पहला नोटिस तो है नहीं। पहले नोटिस पे आपने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, दूसरे पे विपक्षना, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण था या जांच महत्वपूर्ण थी? और जांच एजेंसी आपको अब बुला रही। लोकसभा चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई, जब चुनाव होंगे तब होंगे, लेकिन आप जांच एजेंसी के सामने ना जाकर पूरे देश की जनता को ये बता रहे हैं कि हाँ, मैं अपराधी हूँ और मैं जांच से बचना चाहता हूँ। इसी बीच सर, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। इंडिया अलायंस की मीटिंग में ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो इनके गठबंधन को लेकर जो बात है वो सकारात्मक तौर पर निकल रही है कि आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से घबराए हुए लोग हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी प्रशासनिक क्षमता से घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, और इस डर के बंधन से देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे को कंधे पर उठा के नाचते रहे। दिल्ली की जनता और देश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। ईडी ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए सम्मन दिया है, लेकिन सुना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार फिर ईडी का सम्मान ना करते हुए, कानून का सम्मान ना करते हुए पेश नहीं होने के लिए कह दिया गया है। वो कह रहे हैं जी, शायद जो सुनने में आया कि वो गोवा के दौरे पे हैं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं कानून के साथ मजाक कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी कानून के साथ आंख में चोली खेल लीजिए, आपको एक ना एक दिन ईडी के सामने पेश होकर कानून का सम्मान करना ही होगा। अब कल को, क्योंकि 3 बार जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मान स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की। कल को अगर ईडी ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो बाद में वेंडेटा पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, देखिए जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा बेचारा बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कानून का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर आप इस ईडी के सम्मन्स को स्किप कर रहे हैं, इवेट कर रहे हैं। आप जितना मर्जी भाग लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब, आपको सवालों के जवाब देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल पकड़ी गई है। उसके सवाल आपको जवाब देना ही होगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि आपके घर में और आपकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया और उसमें 5% से 12% कमीशन की गई। उस सवालों के जवाब आपको देने हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, अपना मर्जी भाग लीजिए, आपको कानून का कभी एक ना एक दिन आपको कानूनी सबके जवाब आपको देने होंगे।